13। इसमें आपको ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक इक्वेशन बनानी है और इसको जीरो प्रूफ कर देना है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स से इक्वल। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं इसमें। फिर इसके बाद ए इनवर्स। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके माइंड में दो बातें आएंगी कि अभी तो एक सीखा था हमने, ये एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, कल ही हमने ये सीखा था। और डिटर्मिनेंट ए को क्या चेक कर देते हैं हम कि ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि नॉन सिंगुलर होगा तभी हम इनवर्स निकाल लेंगे, अदरवाइज नहीं निकाला जाता। तो अब ए इनवर्स अगर हम इसी से निकाल दे तो फिर इस इक्वेशन का क्या होगा? तो हमें ए इनवर्स इस मेथड से यहां नहीं निकालना, जो गिवन इक्वेशन है उसकी हेल्प से निकालना है। देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू ओ मैट्रिक्स। तो आप बोथ साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दोगे, बोथ साइड आपको ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी। तो ए इनवर्स की जब ए स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगी तो एक्सपोनेंट पावर का एक रूल है, -1 + 2 हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, -1 + 1 हो जाएगा, बेस सेम पावर ऐड, और 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई। और ये जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स में किसी की भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही मिलेगा। अब -1 + 2 का क्या मतलब हुआ कि ये ए रह गया और ये ए की पावर 0, यानी ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे आगे चलो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप इसको ना भी लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद 7, जब ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई करोगे, जब ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा और ये 0। ठीक है जी। अब क्या होगा, आपको ए इनवर्स चाहिए, तो 7 ए इनवर्स इक्वल्स टू, ये सारी टर्म राइट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी, तो 5i माइनस ए। तो अब क्या करेंगे, आई मैट्रिक्स आपको पता ही है क्या होती है, 1 0 0 1, अगर 2x2 की चल रही हो सारी, और ए मैट्रिक्स गिवन है हमें 3 2 1 1। तो यहां से इसको सिंपल सा कैलकुलेशन करके सोल्व कर देंगे, ये हो जाएगा 5 की 1 में मल्टीप्लाई हो गई, पूरा 5 बन जाएगा, ये भी 5 बन जाएगा, और ये हमारा कैंसिल। तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 -2 -1 एंड 4, और लेफ्ट साइड में क्या है, 7 इंटू ए इनवर्स। तो आपको ए इनवर्स चाहिए, इसका मतलब ये 7 डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड बाई 7 इस तरीके से। तो आंसर क्या आ जाएगा सर? हाँ जी, 2/7 -2/7। यहाँ ए की वैल्यू कम गलत रखी गई, ए की वैल्यू गलत रखी गई 3 1 हमारी। -1 2। अच्छा ठीक है, ये मैंने दूसरे आपने वाला 14 रख दिया। क्वेश्चन की वैल्यू। बिल्कुल, आइए आप समझिए ना इसका प्रोसीजर। यस सर। ठीक है, 14 को देखो, ए एक मैट्रिक्स दे रखा है, आपको क्या करना है, पहले ए स्क्वायर निकालो, फिर पहले ए स्क्वायर बताओ मुझे क्या आया। ग्यारह 5 4 3 सर। जी, तो जो ए स्क्वायर आया उसको आप यहाँ पे रखोगे मैट्रिक्स में, फिर इसके बाद ए इंटू स्मॉल ए इंटू ये कैपिटल ए मैट्रिक्स जो भी है 3 2 1 1, और प्लस बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1, और ये जीरो नहीं है, ये ओ मैट्रिक्स है बराबर में। ठीक है, ओ यानी जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, 0 0 इस तरीके से लिया जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स आया आपका, इनकी वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, कंपेयर करके आपको आंसर बताना है इसका ए और बी का।
जब a की 3 में इंटू होगी तो 3a बनेगा, नो डाउट, और 2a बन जाएगा, फिर a बन जाएगा, फिर a बन जाएगा, इस तरीके से होगा। और b की 1 में मल्टीप्लाई होगी तो b 0 0 b बनेगा। ठीक है, और ए स्क्वायर वाला रिपीट करना, आपने क्या बताया? 11 5 4 3 11 11 5 4 3। 4 3 यस तो सम करना है सबका, तो 11 3a में सम होगा और ये b में, तो ये बन जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, और 4 प्लस a प्लस 0, 0 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, 5 प्लस 2a और 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, ये किसके बराबर है? 0 0 0 0 के। यहाँ से इक्वेशन बनेगी, a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, जब आप 4 प्लस a की कंपेयरिंग करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -4, और ऐसे ही हम b की वैल्यू निकाल देंगे। 15th क्वेश्चन सेम ऐसा है जैसा आपने 13th करा है, बस ये 2/2 का था, 3/3 में पहुंच गया। और 16th भी बिल्कुल ऐसा ही है। अब आ जाओ 17th और 18th पे, इनको करेंगे। सेवनटीन को देखो, इसमें कहा लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका क्या अर्थ निकालेंगे हम यहाँ से? सर इसका मतलब है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऑलरेडी है, वो तो गिवन है, इसका मतलब है कि उसका मोड कभी 0 नहीं आएगा। ओके ऑफ ऑर्डर 3/3, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा इनमें से? देखो ये एक डायरेक्टली फॉर्मूला है और एक प्रॉपर्टी भी है कि जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, इसको आप नोट करके लिख सकते हो कि मोड एडजॉइंट ए इक्वल्स टू, क्या किसके इक्वल होता है? मोड ए की पावर जितना उसका ऑर्डर है 3। ठीक है, अगर मान लो कि कोई n इंटू एन की मैट्रिक्स है, तो मोड एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा? मोड एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ए की पावर n। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, प्रॉपर्टी में है, यहाँ पे समरी में भी है लास्ट में। तो अगर इसकी जगह 2/2 का होता मैट्रिक्स, तो क्या आ जाता? डिटर्मिनेंट ए की पावर 2। 18th क्वेश्चन, इफ ए इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, यानी कि उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का मतलब क्या है कि ये ए इनवर्स में है तो नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 1/a। बी ऑप्शन डिटर्मिनेंट, हाँ जी, इसका बी ऑप्शन होगा। 1, ये डिटर्मिनेंट अपॉन में चला जाएगा, यानी कि 1 डिटर्मिनेंट ए। इस एक्सरसाइज में कंप्लीट हो गया काम। अब आगे ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, देखो एक्सरसाइज 4.6, एग्जामिन कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। देखो अभी क्या बताया था मैंने आपको, अब तक जो पढ़ाया उसका रिकैप ये है कि आपने माइनर को फैक्टर वगैरह सीखे थे, इनवर्स निकालना सीखा था, और सीखा था ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। और इसी में मैंने बताया था कि दो केस हैं, अगर मोड ए या डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 के हैं, तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर ये सिंगुलर होगा तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि आप लिखोगे कि वो मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल है। एक चीज और याद रखनी है, जब भी सिंगुलर होगा तो उसको बोला जाएगा कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट होगा, यानी कि उसमें कंसिस्टेंसी होगी, उसको सोल्व करा जा सकता है। अगर ये इक्वल्स टू 0 हो गया तब तो सारा ही काम खराब हो जाएगा। ये नॉन सिंगुलर होगा, नॉन सिंगुलर होगा, नॉन इन्वर्टेबल होगा, यानी कि इनवर्स भी उसका नहीं निकाला जा सकता, और ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट,
तो ओवरऑल सारी बात किस पॉइंट पे टकरी है आगे, ए का डिटर्मिनेंट। अगर ये 0 आ गया तो कंसिस्टेंट हो, 0 नहीं आया तो ये कंसिस्टेंट है। तो पहले सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, इसमें मोड चेक करना है। और वो कैसे चेक करेंगे, अभी पहले इस पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। यहां तक आपको कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 1, तो इसी के बेस पे हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं 1 2 2 3 इंटू x और y। जब आप इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करोगे ना तो आपको यही मिल जाएगा, इक्वल्स टू 2 3। तो ये हमने सीख लिया कि कैसे दो इक्वेशन से आप मैट्रिक्स को बनाओगे। जब इस मैट्रिक्स को सोल्व करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे इनकी, तो आपको ये दोनों इक्वेशन नहीं मिलेंगी। तो ये सीखना है हमें कैसे उसको क्रिएट करना है। बहुत ही आसान है, देखते देखते बना दो। जैसे मैं दूसरे वाले का बना के दिखाता हूँ आपको। इसका कैसे होगा, 2 1 -1 -1 जी, बिल्कुल ठीक है। और 5 4, यस सर, ऐसे ही हो। ठीक है, ये तो आ गया हमें करना। अब इसके बाद हम इनको लेट कर लेंगे, इन मैट्रिक्स को हम लेट कर लेंगे। देखो जो पहले वाली हमारी मैट्रिक्स है उसको ए लेट कर लेंगे, दूसरे वाली मैट्रिक्स को एक्स लेट कर लेंगे, तीसरे वाली जो उस साइड में है उसको बी लेट कर लेंगे हम। तो ये बन जाएगा ए एक्स इक्वल्स टू बी का इक्वेशन। ठीक है, आपको इसकी कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करना है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो आप क्या करो, ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो 1 2 2 3। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके मुझे कंसिस्टेंसी बताओ इसकी, फिर आगे बढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? -1 सर। -1। तो -1 कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, यस सर, कंसिस्टेंट होगा। बिल्कुल, बिकॉज नॉट इक्वल्स टू 0 वाले केस में आता है वो। तो ऐसे हम चेक करेंगे फर्स्ट टू 6, ये हो जाएगा यहां तक। हो जाएगा सर। अब 7 क्वेश्चन में आपको यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सिस्टम को सोल्व करना है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। कौशिकी, आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स रहा है, मतलब 10th 12th तक पढ़ा है थोड़ा बहुत? सर 10th तक। 10th तक पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कनेक्ट कर जाओगे आप। 10th क्लास में ही हम पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इनको सोल्व करना कि 2x प्लस 3y इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है यहाँ, सिर्फ परिचय के लिए है। इनको सोल्व करने के 3-4 मेथड हैं। एक मेथड ये आ गया फिलहाल कि मैट्रिक्स के मेथड से भी हम इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम इसी फॉर्म में लिख देंगे इसको, जो भी सीखा हमने, कैसे 5 7 2 3 और एक्स वाई, बिल्कुल ठीक, और फाइनली 4 5। 4 5। तो इसको अब ऐसे लिख दिया a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी, ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो a क्या हुआ हमारा, सबसे पहले a का खतरा चेक करते हैं कि a कहीं इनकंसिस्टेंट तो नहीं है। तो a का मोड बताओ कितना है?
15 और 14 1 सर 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिख देंगे कि a नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, इन्वर्टेबल है। तो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमें पूरा चाहिए, तभी तो x y निकलेगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये जो a है इसको दूसरी साइड में जाना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी b अपॉन a में चला जाएगा। लेकिन हम ऐसा लिखेंगे नहीं इसे, हम इसको इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि a ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा a इनवर्स b। मैं दोबारा समझाता हूं, अगर 2x इक्वल्स टू 7 लिखा हो तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू 7/2, यही तो लिखा जाता है ना, यही सीखा है अब तक हमने। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 7 इंटू 2 की पावर -1, तब भी एक ही बात है, तो हमने वो यही यहाँ पे यूज करा है, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b, अब हमें ये चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी हमारे पास x है जो निकालना है, b भी है, लेकिन a इनवर्स गायब है, तो पहले a इनवर्स को निकालेंगे। a इनवर्स को कैसे, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो अभी आपने निकाल ही लिया, कितना आया डिटर्मिनेंट, 5 3 जा 15, 1 आया, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल ही दिया 1। अब एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ a, तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर निकलेगा, a11 a12 a21 और a22, ठीक है। अब a11 की वैल्यू बताओ क्या होगी, सर एक बार दोबारा समझाओगे। जी देखो, कुछ नहीं करना, ax इक्वल्स टू b तक हमने कर दिया था, x की वैल्यू a इनवर्स b आई, अब हमें b तो दिखाई दे रहा है, क्या रख देंगे, a इनवर्स नहीं पता, तो पहले a इनवर्स निकाला जाएगा, और a इनवर्स निकालना आपने अब तक सीख लिया, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a, डिटर्मिनेंट a भी आपने निकाल लिया 1, तो किस चार है, बस एडजॉइंट a की, एडजॉइंट a निकालना है बस, और उसके लिए आपको कोफैक्टर का सेट चाहिए होता है, तो a11 बताओ क्या होगा, 3 होगा सर। a11 कितना है, 3। साइन का ध्यान रखना, क्योंकि हम डायरेक्ट कर रहे हैं, माइनर नहीं निकाल रहे हम, लेकिन वो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। ओके सर। अब a12 बताओ, 7 -7, सर। ठीक है। a21 -2 -2 और a22 5 5। 5 तो अगर हम इसका मैट्रिक्स बनाएं तो क्या होगा, 3 -7 -2 एंड 5, ये कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स है। बट एडजॉइंट ए तो ऐसे नहीं निकलता, एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द सेट ऑफ या मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज आपको आता ही है, क्या होगा, 3 -7 3 -2 जी, अगर हम कन्वर्ट कर दे तो ऐसे बन जाएगा, एडजॉइंट इक्वल टू 3 -2 -7 5, बस अर्थ आ जाएगा। ए इनवर्स इक्वल टू, देखो एडजॉइंट ए कितना है, 3 -2 -7 और 5 अपॉन डिटर्मिनेंट ए अभी आया 1, 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 को रहने दो, तो ये हमारा इनवर्स आ गया। अब इसको कहाँ रखेंगे, यहां पुट कर देंगे और बी में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। देखो ए इनवर्स है हमारा 3 -2 -7 एंड 5, और बी मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स बी है 4 5, तो इन दोनों की इनटू हो जाएगी क्या, पहले तो ये चेक कर लो, प्री फैक्टर पोस्ट फैक्टर के
ऑर्डर के हिसाब से। यस सर, हो जाएगी। हो जाएगी। और 2 into 1 फाइनली का ऑर्डर बनेगा। बहुत बढ़िया, 2 into 1 का बनेगा। तो बना के बताओ। टू और -18। जी, 2 और -18, 2 और -18। तो हम किसके इक्वल दिखा रहे हैं इसे? x इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो ये कंपेयर कर दो। इक्वल ऑफ मैट्रिक्स करना हमने 3.1 एक्सरसाइज में सीखा था। x की वैल्यू कितनी है? 2। कंपेयर करोगे इक्वल मैट्रिक्स से, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -18। तो इस तरीके से आप यहाँ से हर एक क्वेश्चन में x, y, z की वैल्यू निकाल लोगे। 3/3 का होगा तो ये भी बिल्कुल सेम डिक्टो इसी प्रोसीजर से होगा। 7, 8, 9, 10, 14 तक। अब 15th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या पूछा है। बात इसमें भी वही है, घुमा फिर आगे। इसमें कहा गया है ए एक मैट्रिक्स है और ए सर इनवर्स आज के लिए इतना ही काफी है। आज के लिए इतना ही काफी है। चलो पीछे का रहता है सर, वो कल वाली एक्सरसाइज रहती है। अच्छा, वो कंप्लीट नहीं हुई? नहीं सर। चलो ये 16 तक बता दूं, ठीक है, इससे आगे नहीं कराऊंगा। ठीक है सर। अगर ए एक मैट्रिक्स आपको गिवन हो एंड ए इनवर्स फाइंड करना हो तो ए इनवर्स फाइंड कर लेंगे एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए की हेल्प से, कोई दिक्कत नहीं। यूज ए इनवर्स, यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम। बिल्कुल वही बात है, कुछ नीचे लिख रहा। ठीक है, ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखेंगे हम। और पहले ए का इनवर्स निकालने से पहले इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर लेंगे। जैसे ही कंसिस्टेंसी वेरीफाई हो जाएगी तो आगे बढ़ा देंगे प्रोसीजर को, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी जैसे निकलेगा एक्स वाई जेड अपने आप आ जाएगा। ठीक है जी। अब 16th क्वेश्चन ये सबसे आसान है। कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, सब्जियों के भाव दे रखे हैं, उनको इक्वेशन में आपको सेट करके दिखाना है। देखो पहले आप इक्वेशन बना के ट्राई करो, क्या इक्वेशन बन पाएंगी? सोल्व तो आप अपने आप कर लेना, इक्वेशन बना के बता दो बस। मुझे 3 इक्वेशन बनेंगी क्योंकि 3 केस दे रखे हैं। बन गई सर। बन गई? बताओ इक्वेशन बताओ। फर्स्ट 4, 3, 2। 4, 3, 2। 2। यस सर। नहीं, देखो मुझे बताना पड़ेगा। इसमें आइटम कितने हैं? ऑनियन, व्हीट और राइस। ठीक है, तीनों 3 आइटम है और 3 ही केस है इसमें। तो मान लो आप गए और 4 kg आपने ऑनियन लिए, ठीक है, और कुछ रेट भी बताएगा सब्जी वाला, तो उनका जो रेट है, ठीक है, कॉस्ट जो है उनकी मान लिया x रुपीज है, मान लो। चलो इसको छोड़ो आप। अब सब्जी वाले के पास गए, आपने 4 किलो लौकी ली और 1 किलो लौकी का रेट बता दिया उसने कि 15 रुपए है, तो आप 60 दे के आओगे।
कोस्ट निकालने का तो यही टेक्निक है। तो वही हम यहाँ करेंगे, हम Yes, sir. ऑनियन के कोस्ट को x मान लेंगे, व्हीट को y मान लेंगे और राइस को z मान लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी पहली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 4x 3y एंड 2z इक्वल्स टू टोटल 3y कितना दिया आपने अपनी और पॉकेट में से 60 रुपीज 60 एंड सेकंड हो जाएगा 2x x y z 4y 2x 6z 4y 6 2 90 6 z ठीक है 90 ना? बिल्कुल। लास्ट वाली बताओ। yes sir 6x 2y 3z is equal to बिल्कुल 70 इक्वल टू 70। तो यहाँ से ax इक्वल टू b में सेटलमेंट कर लोगे आप इसका। a को चेक कर लेना, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करने के बाद आगे बढ़ जाना इनवर्स से और आप x y z की वैल्यू निकाल पाओगे इजीली। ठीक है जी, चलो इस यहाँ तक कंप्लीट करो और आप कल तक इसको ग्रुप में सबमिट करो, फिर कुछ आगे बढ़ेंगे।